बेटा आप ये सोच लोगे भी बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। क्यों? लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट में मैं आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता देती हूँ क्या क्या भाई। अब बेटा मैं आपको एक रोड मैप बताने वाली हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू पीपल आउट। सबसे पहली बात तो देखेगी, रैंडम केस, सेम IQ है दोनों बच्चों का, ठीक है, सेम बुक्स है उनके पास, सेम टीचर्स है, बट कौन जीतेगा बेटा? समय के साथ साथ एक मेजर फैक्टर जो इन दोनों स्टूडेंट्स में से जनवरी वाला बच्चा फेस करता है वो ये है, क्या आप भी CUET एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप भी सोच रहे हैं भी CUET एग्जाम की प्रिपरेशन तो एंड में ही कर लेंगे और काम हो जाएगा? CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसके थ्रू आप जा सकते हैं अपने ड्रीम कॉलेज, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहना बहुत आसान है भी लास्ट में प्रिपरेशन कर लेंगे और CUET में सीट आ जाएगी बहुत आसानी से, पर ये जो है असलियत में बिल्कुल गलत है। आप लास्ट में अगर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भी व्हाई टू स्टार्ट CUET प्रिपरेशन अर्ली। ऑल्सो हम आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे भी CUET की प्रिपरेशन अगर करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, ताकि अगर एक बार हम उसको फॉलो कर लें तो हम हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आसानी से जा सके। यू पीपल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट भी कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, और इतना ज्यादा कंपटीशन होने के बावजूद अगर हम ये सोच लें भी धीरे धीरे आराम से सब हो जाएगा तो बेटा जी फिर तो हम अपने आप को सिर्फ एक सपना ही दिखा रहे हैं, लेकिन उस सपने को पूरे करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। CUET एग्जाम अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो धीरे धीरे कंपटीशन के साथ साथ लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। When we talk about the examination, we see general things बेटा जी जो बढ़ रही हैं, जैसे कि पेपर का पैटर्न। धीरे धीरे अगर आप पेपर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो मीडियम से हार्ड लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स परसेंटाइल की वजह से, लो परसेंटाइल की वजह से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, और वहीं पर एक वही बच्चा जो शुरू से प्रिपरेशन करता है आज अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक सीट एक्वायर कर रहा है। लेकिन क्या आप भी वैसा बनना चाहते हैं? क्या आपके अंदर भी वो डिटर्मिनेशन है भी हाँ मुझे CUET के अंदर एक सीट एक्वायर करनी है? तो आइए आज उसी पे बात करते हैं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी CUET की परसेंटाइल है वो एग्जाम देने के बाद डिसाइड नहीं हो रही है, वो एग्जाम देने से पहले डिसाइड हो जाती है। अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है भी CUET की परसेंटाइल एग्जाम से पहले डिसाइड हो रही है? जी हाँ, वो तभी से डिसाइड होनी शुरू होती है जब से आप प्रिपरेशन के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आज से। अगर आज मेरे बच्चे आप एक सपना देख रहे हैं भी मुझे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, आप वैसे ही ठीक है मेहनत करना शुरू करेंगे जैसा आप सोचेंगे। अगर आप ये सोचे ना भी पेपर के पास आकर के हम पेपर की तैयारी करके पेपर दे दे तो बेटा जी सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से, लेकिन CUET में सीट पाना तब आपको परसेंटाइल में एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के एक अच्छी परसेंटाइल बनती है। इफ योर क्वेश्चंस आर एक्यूरेट, इफ यू नो भी टाइम मैनेज करते हुए मुझे हर सवाल पे कितना समय देना है, कितनी देर एक क्वेश्चन पर बिताना है, तभी बेटा जी आप CUET को मास्टर कर सकते हो। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं बच्चा भी हर साल बहुत सारे thousands of students miss their dream college, वो बेचारे अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाते सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर जो अवेयरनेस है वो बहुत लेट से उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन आप जो इस बार मुझे सुन रहे हैं बेटा जी, अब ये जो समय है ये बहुत कीमती है, क्योंकि आज की प्रिपरेशन आपका कल डिसाइड करेगा, और एल्स आप भी इन्हें हजारों स्टूडेंट्स में से एक होंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है भी आपको किस पाथ पर चलना है, ये आपको डिसाइड करना है भी व्हाट यू हैव टू डू। So hello my shimmering stars, this is Shaurya Grover and I welcome you to your CUET वाला YT channel. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को गाइड करने आई हूं, आज ये बताने आई हूं भी CUET की प्रिपरेशन अर्ली क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। आज मैं आपको ये बताने आई हूं भी अगर आप प्रिपरेशन अभी से शुरू करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे आपकी परसेंटाइल में, उसके क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने ड्रीम कॉलेज को सोचते दौरान।
उसके क्या बेनिफिट्स आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान और उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। देखिए बच्चा, मैं आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूं। मेरे पास एक बच्चा अभी से स्टार्ट करता है, लेट्स कंसिडर जुलाई से प्रिपरेशन शुरू करता है, और एक स्टूडेंट है जो जनवरी में आके प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। ये आप खुद बता सकते हैं सोच करके भी, क्या जुलाई वाला स्टूडेंट सक्सीड करेगा या जनवरी वाला। अब आप ये कहोगे मैम सक्सेस जो है वो फिक्स्ड थोड़ी है भी, हाँ जुलाई वाले को ही मिलेगी। मैं वो बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं लेट्स टेक अ रैंडम केस। सेम आईक्यू है दोनों बच्चों का, ठीक है, सेम बुक्स है उनके पास, सेम टीचर्स है, बट कौन जीतेगा बेटा? जीतेगा वही जो दिन रात एक करेगा। बेटा आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, मोर एंड मोर रिवीजन एवरीबॉडी। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करते हैं उतनी ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट पर कमांड होल्ड कर सकते हैं। यही एक बच्चा अगर जनवरी में प्रिपरेशन कर सकता है तो बहुत हाई चांसेस हैं भी वो कॉन्सेप्ट को भूले। लेकिन वही बच्चा अगर जुलाई में प्रिपरेशन शुरू करता है तो बहुत हाई चांसेस है भी वो कॉन्सेप्ट को ना भूले। क्यों? क्योंकि उसने दिन रात उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए बार 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 बार। वही जनवरी वाले बच्चे ने शायद इतनी रिवीजन नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसके पास समय कम था। समय के साथ साथ एक मेजर फैक्टर जो इन दोनों स्टूडेंट्स में से जनवरी वाला बच्चा फेस करता है वो ये है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जो कि जुलाई वाला बच्चा थोड़ी सी कम फेस करेगा। देखिए ये जो चीजें हैं, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। बट अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो आपका माइंड एक पीस पे रहता है भी यार मैंने एक बार प्रिपरेशन शुरू कर लिया, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, और वो तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन वहीं पर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी करना है, क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत काम है, समय कम है, वहां स्ट्रेस भी आता है बेटा, वहां चीजें हम भूल भी जाते हैं बच्चे, और वहां लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं भी, स्टूडेंट्स लेट क्यों स्टार्ट करते हैं भाई, क्या कारण है? ताकि अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई एक कारण आ रहा है ना, तो बेटा आपको समझना होगा दैट यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। बेटा आप ये सोच लोगे भी बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा। क्यों भाई? बोर्ड्स वाला सिलेबस ही तो सीयूईटी का सिलेबस है। जब आप बोर्ड्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो व्हाई नॉट यू आर प्रैक्टिसिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी, गो थ्रू इट ना, कितनी देर लग जाएगी? वही क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव को बाद में करने लगोगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि तुम्हें उसको समय देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ साथ साथ हर टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस हो जाएंगे, हार्डली 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे पर टॉपिक, दैट्स इट। तो भाई ये जो सिनेरियो है ना, प्लीज इसको दिमाग से निकाल दो भी, बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे, फिर परसेंटाइल भी जो आएगी ना बेटा वो कम ही आएगी। साथ ही साथ अभी टाइम है, अभी टाइम है बेटा जी, अभी टाइम नहीं है। 12th क्लास और सीयूईटी के लिए जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है या जो बच्चा ड्रॉप लेके सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बेटा बिल्कुल समय नहीं है। समय किसी का वेट नहीं करता है। समय के साथ साथ अगर आप मेहनत करना सीख लोगे ना तो वही समय आगे जाकर के तुम्हें शाबाशी देगा, और अगर नहीं करोगे तो वही समय आगे जाकर के तुम्हें रुला देगा। ध्यान रखना है इस चीज का। साथ ही साथ बेटा जी 11th रिवाइज कर लेंगे उसके बाद से यूटी का पढ़ेंगे, ये तो कभी नहीं होगा। तो प्लीज आप अपने टीचर्स के साथ पढ़ना शुरू करें, वो 11th को साथ साथ करवाते हैं। तो ये आप सोचो पहले मैं 11th करूं, फिर मैं 12th करूं, फिर मैं 12th का सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव करूं, नो, दिस इज अ रॉन्ग वे। जनवरी से सीरियस होंगे, ये एक बहुत ही कॉमन, मैं बच्चों का केस ऑब्जर्व करती हूँ, बच्चों के दिमाग में बहुत चल रहा होता है जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, और कई तो उसके बाद भी करते हैं। लेकिन फिर बाद में वही बच्चा सबसे ज्यादा परेशान भी होता है और वही बच्चे के मार्क्स भी कम आते हैं। देखिए अर्ली स्टार्ट अगर आप करते हैं तो उससे लेस प्रेशर मिलेगा आपको और बेटर रैंक मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट में मैं आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता देती हूँ क्या क्या भाई। लेट स्टार्ट करोगे तो स्ट्रेस होगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा सिलेबस और गेस वर्क करने लग जाओगे, ये आएगा टॉपिक, ये आएगा, और वो नहीं आया तो, है ना। साथ ही साथ पैनिक करोगे और लो कॉन्फिडेंस होगा। जल्दी स्टार्ट करोगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड्स के पेपर के लिए अपना तरीका होता है पढ़ने का, सीयूईटी के पेपर में तुम्हें मॉक टेस्ट देने होते हैं। मॉक टेस्ट से तुम्हें एक ना मैं कहूंगी ट्रेलर मिल जाता है मूवी का, एग्जैक्टली तुम्हें पता चल जाता है यार ऐसा आने वाला है पेपर में, ऐसे प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछते हैं जो सीयूईटी के पेपर दे करके आए हैं, बेटा ये देने ही देने होते हैं, और बेटा 20 से 25 पता नहीं कितने मॉक टेस्ट बच्चा दे चुका होता है।
मोर ओवर बेटा बेटर एक्यूरेसी मिलती है, आपको अपनी गलतियां सीखने को मिलती हैं भी, यार मेरी गलती कहां पे थी, मॉक टेस्ट दोगे तो हाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड भी बेटा आपको लेट स्टार्ट करना है बेटे आपको जल्दी स्टार्ट करना है। अब एक चीज हमेशा गांठ बांध ले बेटा, सेकंड बेनिफिट क्या है, ज्यादा रिविजन यानी कि बेटर मेमोरी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अर्ली स्टार्ट अगर आप लोग करते हैं, अगर आप लोग जल्दी शुरू करते हैं तो यू कैन रिवाइज मोर बेटा, आप ज्यादा रिविजन कर सकते हो। ज्यादा रिविजन करने से ही आपकी बेटर मेमोरी होगी और उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो लेट शुरू करोगे तो बेटा समय कम है तो रिवीजन उतनी नहीं हो पाएगी, आपके पास और क्वेश्चंस करने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि आप नॉर्मल जो बुक के सवाल है वही नहीं कर पा रहे होगे, डीपीपीसी नहीं कर पा रहे होगे, तो एक्स्ट्रा तो दूर की बात है ना, मॉक टेस्ट तो दूर की बात है। तो यहां आपको वो समय मिल जाता है। मोर ओवर बेटा अर्ली स्टार्ट मींस बेटर एक्यूरेसी। देखो एक चीज जो सीयूटी के पेपर में आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे या आप अपने सीनियर से पूछेंगे, आप मॉक टेस्ट जब देंगे, आपको पता चलेगा भी एक क्वेश्चन पे मेरे को कितना टाइम देना है, देन आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एक ही क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाओगे तो बेटा पूरा पेपर आपका रह जाएगा। दैट मीन्स बेटा जी यू नीड टू नो भी किस क्वेश्चन में कितना समय मुझे देना है उस क्वेश्चन को। तो ये कब सीखते हैं हम, जब हमारे पास प्रॉपर समय होता है, हम बैक टू बैक मॉक टेस्ट देते हैं, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है, हाँ यार ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है, इसमें यार जो एग्जामिनर है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो मुझे इसको स्किप करके अभी अगले क्वेश्चन पे चलना है, फिर वापस आके मुझे उसको करना है। तो बेटा ये कब पता चलता है, जब आप जल्दी शुरू करते हो, ताकि आपके पास समय हो और आप ऑब्जर्वर बन सके एक अच्छा। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक रोड मैप बताने वाली हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू पीपल आउट। सबसे पहली बात तो देखेगी, यहाँ पे टाइमलाइन आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको किसको फोकस करना है, क्या टारगेट होना चाहिए और उसका क्या आउटकम आपको देखने को मिलेगा। तो जुलाई टू अगस्त आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना है, यानी कि आपको कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं क्लास 11th के, जो आपको 12th और सीयूटी में काम आने वाले हैं। वो आपको टीचर्स भी क्लास में कराएंगे, बट आपको एक बार कोई रिवीजन कर लेनी है, कोशिश करना है कि मुझे वो जो बेसिक चीजें, जैसे कि ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करती हूँ, सो यू हैव बेसिकली द आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो बेटा आपको बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्स की। तो यार ये चीजें आपको क्या करनी है, फोकस करनी है। टारगेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट कवर अप होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बना लेने आपने। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बिल्डअप हो गया अगस्त तक। इसके बाद बेटा सितंबर टू अक्टूबर आपको कंप्लीट रिमेनिंग क्लास 11th और 12th के, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्लास 11th का सिर्फ बेसिक की बात की गई है, कहीं तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ, और कंप्लीट क्लास 12th आपको स्टार्ट कर देनी है एक तरह से। ठीक है, अब 11th का सिलेबस जो नीडेड है वही वाला, नीडेड है वही वाला, ठीक है, और 12th आपको स्टार्ट कर लेनी। नीडेड के अंदर बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, और फिर आपका सिलेबस ट्रैक में आ जाएगा। नवंबर से दिसंबर में अपना सिलेबस ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादातर केसेस में जनवरी तक जाएगा आपका। ठीक है, एनसीईआरटी फिनिश करो, पीवाईक्यूज पर आ जाओ, पीवाईक्यूज इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जनवरी में फर्स्ट फुल रिविजन होनी चाहिए, फरवरी में आपकी बहुत ही डिटेल में रिविजन होनी चाहिए, यहाँ पर आपके बोर्ड्स के एग्जाम भी आ जाते हैं, अगर ड्रॉप करे तो भाई आप कंप्लीट रिविजन पर रिलाई कर सकते हो। मार्च के बाद एग्जाम तक आपको फाइनल रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट के ऊपर लग जाना है, इस टाइम पर आपको कंटेंट नहीं उठाना। अब सोचो कोई बच्चा अगर जनवरी से शुरू कर रहा है तो उसका सारा सिलेबस वाला पार्ट तो कवर ही हो गया, उसको अब यहाँ पर सिलेबस भी करना है, उसको मॉक टेस्ट भी देना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। सो नाउ यू हैव द कंप्लीट रोड मैप ऑफ हाउ टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी एग्जामिनेशन। आई होप सो मेरा बच्चा आज जो है ये जो सेशन में लेकर के आई हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको एक क्लियर इमेज मिलेगी यार मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, मुझे कब से सीयूटी के लिए स्टार्ट करना है। बेटा प्लीज स्टार्ट अर्ली और एल्स यू विल रिग्रेट। इतना कहूंगी अपने एक्सपीरियंस से भी, जो बच्चा जल्दी शुरू करता है वो सुकून से बेटा पेपर देकर के आता है। एंड आई वांट माय स्टार्स टू गिव देयर बेस्ट, एंड फॉर दैट प्लीज स्टार्ट अर्ली। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप सो आज का सेशन जो है वो फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।